मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ और इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन है उसमें अपनी 25वीं शक्ति वह चल रही है स्वधर्म व्यापक शक्ति। इसमें कहा कि सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक, पेज नंबर है 284, सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, शरीर के धर्म रूप नहीं होते अपने धर्मों में व्यापने रूप शक्ति, वह स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। ये यहाँ इसकी परिभाषा करी। कल अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ा था, दोबारा से पढ़ लेते हैं। सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक क्या कहते हैं कि निगोद से लेकर के चरम शरीर अंतिम, इसमें सर्व शरीरों में, सर्व शरीर आए ना तो निगोद से लेकर के चरम शरीर तक ये जितने शरीर हैं उनमें एक स्वरूप आत्मक, यानी इसमें यह आत्मा तो अपने स्वरूप से एक स्वरूप ही है। ये शरीर में व्याप्ति है कि राग में व्याप्ति है, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं कि अनंत शरीर में शरीर की पर्याय प्रमाण में आकार आदि हों तो भी शरीर में ये पर्याय व्यापक नहीं, यानी पर्याय व्यापक नहीं, यानी आत्मा और आत्मा के गुण और आत्मा की पर्याय, वो वस्तु अपने गुण पर्याय स्वरूप है, वह अपने स्वरूप से रही है। स्वधर्म व्यापकत्व अपने धर्मों में व्यापक रूप है। अभी ये सब धर्मों की यानी गुणों की ही यहाँ चर्चा ली गई है, आगे भी है। शरीर की अवस्था व्याप और आत्मा व्यापक ऐसे नहीं, समझ में आया? तो अपने अनंत गुण व्यापक होकर पर्याय व्याप्त होती है। निर्मल पर्याय की यहाँ बात है, मलिन की बात नहीं। शरीर में तो व्यापक नहीं, व्याप्त नहीं, किंतु राग में भी यह आत्मा व्यापक नहीं होता। क्यों कि राग अनेक प्रकार का विविध होता है, असंख्य प्रकार, और असंख्य शुभ अशुभ ये यहाँ लेना नहीं, क्योंकि आत्मा यहाँ तो कहते हैं एक स्वरूप आत्मक है। ये चर्चा अपनी कल यहाँ तक हुई, उसका दृष्टांत लिया नीचे। सर्व शरीरों में, ये वाक्य जो आया ना परिभाषा का पहला, सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक, उसके संदर्भ से दृष्टांत देते हैं कि जैसे 25 कमरे हों, कमरे और एक दीपक होए, तो एक कमरे में से लेकर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाए वो दीपक। कोई व्यक्ति हो ना तो दीपक लेके एक कमरे में गया, फिर वहाँ से निकला उस दीपक को लेके दूसरे कमरे में गया, फिर तीसरे में गया, फिर चौथे में गया, ऐसे 25 कमरों में भी गया। तो दिया तो दीपक स्वरूप ही है, यह कभी कमरे रूप हुआ नहीं। समझ में आया? ऐसे सर्व अनंत शरीरों में चैतन्य दीपक स्वरूप प्रभु एक समान इसका रूप है। जैसे दिया कमरे में नहीं व्यापता, ऐसे जीव स्वरूप आत्मा शरीर में व्यापता नहीं और अंदर में नाम परिणति में उत्पन्न होते
दया दान के विकल्प हैं, उसमें भी यह एक स्वरूप रूप अपना आत्मा व्यापक उसमें होता नहीं है। 286 पेज पे देखते हैं, देखो इसी की और स्पष्टीकरण है थोड़ा बीच में। एक स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत भिन्न भिन्न शरीर में रहे होते होने पर भी अपना एक स्वरूप पना नहीं छूटा, और पर्याय में भी शुभ अशुभ राग हुए तो भी भगवान एक स्वरूप है, वह पर्याय के राग रूप से कभी हुआ नहीं। अभी दो बातें कही और अभी तीसरी कहेंगे। पहले तो कहा स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति कहा ना, तो स्वधर्म माने क्या लेना कि इसके स्वयं के अनंत गुण उन गुणों में व्यापक है। तो ये कथन ऐसा उल्टा करने में आया। खरेखर तो वस्तु में गुण व्यापक हैं, लेकिन ये क्या है कि अपने गुणों में कथन किसका करना है? आत्मा का। आत्मा द्रव्य तो अपने गुणों में व्यापता है, अन्य पदार्थ उसके गुणों में नहीं व्यापता और रागादि विकार में नहीं व्यापता। दो बातों का निषेध करना है और स्थापना किसकी करना है कि अपने गुण स्वभाव में व्यापता है, और अपने गुण स्वभाव में व्यापक रहता हुआ एक स्वरूप रहता है। एक स्वरूप कैसा कि जैसे अपना गुणात्मक स्वभाव है अनादि अनंत, वैसा ही एक स्वरूप सदा काल रहता है। ऐसे इसमें कहा, देखो स्वधर्म व्यापकत्व कहा है ना, तो गुरुदेव श्री ने फरमाया भिन्न भिन्न शरीर में रहते होने पर भी अपना एक स्वरूप पना नहीं छूटा, ठीक है, और पर्याय में भी शुभ अशुभ राग हुआ तो भी भगवान एक स्वरूप है, वह पर्याय के राग रूप से कभी हुआ नहीं। समझ में आया? ये तो छठी गाथा में कहा, ये थोड़ी और आगे तक की बात कही। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो दू जो भावो। भगवान ज्ञायक भाव, यहाँ शब्द की बात नहीं है, है ना, वो ज्ञात वो तो वो ही है, ऐसा लिया है ना वहाँ। तो ज्ञायक भाव जो वाच्य है और ज्ञायक शब्द उसका वाचक है। इसमें तो ये छठवीं गाथा का यहाँ संदर्भ लिया, न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो दू जो भावो। पर्याय रूप ही नहीं हुआ, है ना। इसमें तो प्रमत्त की तो बातें राग में डालो, पर अप्रमत्त जो भाव हैं, वीतराग भाव, वीतराग परिणमन, संवर निर्जरा के परिणमन या कि मोक्ष का परिणमन, उस रूप भी ये कभी हुआ नहीं। क्यों कि वे विध विध रूप हैं और ये एक रूप स्वरूप है ना। राग के सामने कहेंगे तो निर्मल पर्याय को एक रूप कहेंगे। क्यों कि राग में विध विधता है, तीव्रता मंदता के भेद हैं, कषाय रूपता के अनेक असंख्यात प्रकार पड़ते हैं, और निर्मल पर्याय एक निर्मलता पवित्रता और आनंद रूपता वाली है। ये अपेक्षा उसको एक जैसा कहा और रागादि को असंख्यात प्रकार कहा। लेकिन पर्याय की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा देखें तो पर्याय में भी हीनादिकता के विध विध रूप भाव हैं, भले वे निर्मल ही हों, तो निर्मल में भी विध विध रूपता है। तो उस अपेक्षा से द्रव्य स्वभाव एक रूप है और पर्याय विध विध रूप है। तो ये विध विध रूप नहीं हुआ कभी अनादि से अब तक, एक स्वरूप रहा अनादि से। यानी इसको इधर से चलो, अनादि से एक रूप स्वरूप स्वधर्म व्यापकत्व या स्वधर्म व्यापक पने रहा हुआ यह चैतन्य भगवान अनादि से ऐसे का ऐसा है, एक रूप स्वरूप है। तो कभी पर्याय रूप हुआ नहीं, तो कहाँ रहा अब तक? जरा इसका विचार करते हैं। अब तक कहाँ रहा कि अब तक यह अनंत शरीरों के संयोग में रहा और रागादि परिणाम से परिणमित होता रहा। तो न रागादि परिणाम रूप हुआ न अनंत शरीरों रूप हुआ, यह तो एक रूप स्वरूप रहा। इधर से चली बात
यानी मुख्य तो ये पर्याय रूप ही ना हुआ, तो पर्याय रूप नहीं हुआ तो अभी तो अप्रमत्त आदि और जो आगे के पूर्ण भाव हैं वे तो हुए ही नहीं, लेकिन जो हुए उनकी अपेक्षा भी यहाँ कथन किया। अनंत शरीरों में ये वे संयोग में होने पर भी उन शरीर रूप कभी हुआ नहीं, उसमें व्याप्त ही नहीं, और राग आदि परिणाम रूप परिणमित हुआ अब तक और क्या करता रहा, तो उन रूप भी कभी हुआ नहीं। खुशखबरी है। ज्ञायक भाव जो वाच्य है, यहाँ तो पकड़ना किसको है? वाच्य को। वाचक से वाच्य का ग्रहण करना है, वाचक का नहीं। तो वाचक ज्ञायक शब्द वाचक है, जैसे शक्कर शब्द वाचक है और शक्कर वाच्य है ना। शक्कर शब्द लिख के चाय बनाते में डाल दो कागज की पर्ची, क्या होएगा? कुछ नहीं, कचरा है उस संदर्भ से तो कचरा ही है वो, भले लिखो उस पे सोने के अक्षरों से शक्कर, तो उसमें मीठापना नहीं, लेकिन शक्कर शब्द वाचक है और शक्कर जो पदार्थ उसका वाच्य है उसमें मीठापना है, उसमें मीठापना व्यापता है, अथवा शक्कर पदार्थ मीठे पने सफेदी पने ऐसे अपने अनंत स्वधर्मों में व्याप्ति, ऐसे करके बात है। ज्ञायक भाव ये शब्द वाचक है, उसका वाच्य ज्ञायक भाव त्रिकाली ये उसका वाच्य है, ये एक स्वरूप से रहा है। पर्याय में बड़ घट आदि भले हो, वस्तु तो एक स्वरूप से अनादि अनंत पड़ी हुई है। समझ में आया? तो क्या कहते हैं अब? ऐसी दृष्टि होने से, यानी मैं तो अनादि अनंत एक रूप स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि होने से पर्याय में भी एक स्वरूप पने का परिणमन होता है, यानी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का परिणमन होता है। द्रव्य और गुण तो एक स्वरूपात्मक हैं ही अनादि अनंत, लेकिन इसका स्वीकार करने से इसका पर्याय में भी वह एक रूप स्वरूप पने का प्रगटपना परिणमन में हो जाता है। सत्कार 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 लिखा ना, उसके नीचे कहा पूर्ण सत्स्वरूप भगवान आत्मा, उसका सत्कार करने का क्या अर्थ है? सत्कार, आइए साहब सत्कार है आपका, तो इसका सत्कार कैसे होता है? कि है ऐसा आदर करना है ना। अभी क्या है कि पर्याय में उपजते हुए कषाय के तीव्र मंद भाव, उनमें ये मैं हूँ ऐसे करके अपनी चैतन्य सत्ता को विस्मृत किया है, तो जो है उसका तिरस्कार किया है और जो है नहीं उसका सत्कार किया है। तो कहते हैं कि सत्कार इस चैतन्य भगवान अथवा ज्ञायक भाव जो ज्ञायक वाचक का वाच्य है, उस वाच्य का सत्कार कैसे होता है? तो कितनी सरल सीधी बात लिखी है, ऐसा आदर करना है, विद्यमान वस्तु है, ऐसा आदर करना, ये सम्यक दर्शन की पर्याय है। इसमें संपूर्ण आत्मा का सत्कार हुआ है, ऐसा प्रतीति में आ गया। प्रतीति में आया तो स्वधर्म व्यापकत्व, यानी कि जो एक रूप स्वरूप भाव है उसका पर्याय में परिणमन हो गया। 287 पे भी थोड़ा सा विषय है देखना, बहुत ये परमात्म प्रकाश का 36-37 गाथा का संदर्भ लिया है, और ये अपने को बात सिर्फ सुनने की नहीं, ये वास्तव में ग्रहण करने की ज़रूरत है। देखो परमात्म प्रकाश में तो ऐसा कहा है कि जो राग को उपादेय मानता है उसने आत्मा को हेय माना है, सीधी बात करी है। क्यों कि इस जिन शासन में
और जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन जिस न्याय से हुआ, उस न्याय में ऐसा होता नहीं कि जो हे है वो कभी उपादेय हो। जो हे है वो सर्वथा सर्वदा हे है, और जो उपादेय है वो सर्वथा सर्वदा उपादेय है। दो बातें कहीं, सर्वथा सर्वदा। सर्वथा में कोई राग किसी समय उपादेय है तो कहा कि ना, वो तो सर्वथा सर्वदा ही है। ये अपने रहता है ना, अभी इस भूमिका में ये राग उपादेय है, तो ये तो तुमने उस भूमिका में होते हुए राग को देख करके उसमें उपादेयता करी, तो इस भगवान आत्मा को हे किया। हम क्या कर रहे हैं अब तक कि देखो चौथे गुण स्थान वाले जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, 100 धर्म इंद्र हैं, है ना, वे देखो भगवान के पंच कल्याणक मनाते हैं, उसमें कितनी भक्ति भाव से 1000 नेत्र करके देखते हैं। तो ऐसा देखना का परिणाम होना चाहिए। ये तो हे भाव है, और वे तो हेता से उनको परिणाम आया है, और उसमें हेता उनको निरंतर बरत रही है। हम उसे उपादेय मानते हैं। ऐसा तो होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? अथवा 5वें गुण स्थान वाले हैं, उनको जो व्रतादि के परिणाम उनकी जिस जिस प्रकार की स्थिरता की भूमिका है उस अनुसार आते हैं, तो उनमें थोड़ी उपादेयता अपनी होना चाहिए। दरअसल ये राग का जो भाव है वो चाहिए के अंतर्गत आता ही नहीं, वो तो होता हुआ हेय रूप गेय है। चाहिए माने उपादेय हो गया। देखो कितना स्पष्ट किया। जो राग को उपादेय मानता है, माने आपको, आपका ही सोना, कसौटी भी आपकी और जांचो भी आप ही। आपका सोना है, कसौटी भी आपको दे दी और जांच भी आप लो। ये वाली बात यहाँ रख दी। राग को जो उपादेय मानता है उसने आत्मा को हे माना है। अब विचार करो कि हमने राग को हे माना है कि उपादेय माना है। तो कोई कहता, एक प्रश्न आया था मेरे पास, कहीं से फ़ोन आया था कि हमको तो ऐसी बुद्धि है ही नहीं कि राग में उपादेयपना हो किंचित भी। तो मैंने कहा, तो यदि आपको अनुभूति हो गई है तो निश्चित रूप से राग हे वर्तता है, और अनुभूति नहीं हुई वही इस बात की घोषणा कर रही है कि कहीं ना कहीं राग में उपादेयता है। देखो ये फार्मूला है। परमात्म प्रकाश में 36-37 गाथा है। जिसने राग के विकल्प को उपादेय माना है उसने आत्मा के स्वभाव को हे माना है। हो गया, ये तो फार्मूला है बिल्कुल। अब घटित करके बताएंगे कि व्यवहार रत्नत्रय का जो परिणाम है, यानी सच्चे देव गुरु शासकीय श्रद्धा का राग, सच्चे ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना और व्रत आदि के विकल्प रूप जो चारित्र, व्यवहार चारित्र संबंधी राग, वह सब व्यवहार रत्नत्रय का शुभ योग है। ये व्यवहार रत्नत्रय उपादेय है, आदरणीय है, ऐसा जिसने माना है उसने शुद्ध चिदानंद स्वरूप को, इस अखंडानंद को हे माना है। घटित भी करके बता दिया फार्मूला। क्यों घटित कर दिया? कि तुम्हारी बुद्धि धर्म के नाम पर यहाँ जा कर के अटक जाती है, यहाँ जाकर अटक जाती है। हमको तो स्वप्न में भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का हाँ जरा भी बहुमान वंदन अनुमोदना किंचित नहीं है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की है,
उस जाति का शुभ राग है, लेकिन वह राग में यदि उपादेयता है तो इस अखंडानंद को तुमने तिरस्कार किया है, हे किया। बोलो, ये कसौटी अपने हाथ दे दी कि नहीं दे दी ना? किसकी बात किससे करना, किसी से किसी की नहीं करना, अपनी अपनी विचार में लेना कि हमने अब तक क्या माना है और वास्तविकता क्या है, भूल कहाँ पर है, और यदि भूल कहाँ पर है ये यदि हम स्वीकार कर लें तो भूल मिटे बिना रहेगी नहीं। आत्मा को हे माना, राग को उपादेय माना। धर्मी जीव धर्मी कैसे हो गया? अब पॉइंट देखना। धर्मी जीव वहाँ निगोद से धर्म का ठप्पा लगवा के तो आया नहीं था, सभी निगोद से निकल कर के आए ना, तो वहाँ से ठप्पा लगवा के आए थे धर्मी जीव का। तो धर्मी वो अधर्मी धर्मी कैसे हो गया? था तो अधर्मी, अधर्मी धर्मी कैसे हो गया? वो विधि बता दी यहाँ पर 2 पंक्ति में। अधर्मी धर्मी कैसे हो गया वह समझना हो तो ये पंक्ति पढ़ो कि धर्मी जीव ने राग को हे मानकर वह त्रिकाली को उपादेय मानता है, इसलिए धर्मी है। अधर्म छूटकर परिणति में धर्म का परिणमन कैसे हो गया? ये विधि लिखी है कि राग को हेय मानकर त्रिकाली अखंडानंद अपना चैतन्य भगवान उसको उपादेय मानता है, उसे सर्वज्ञ परमात्मा धर्मी कहते हैं। और जो राग को उपादेय मानता है उसे सर्वज्ञ भगवान अधर्मी कहते हैं। सब यहीं तो लिख दिया, सब कुछ यहाँ आ गई बात। परमांत प्रकाश 36-37 गाथा अपन पढ़ सकते हैं कभी भी। देखो अब इसका मेल क्या कहाँ करना बताओ? साफ सुथरी बात है। एक यानी सब छोड़ दो बाहर का, शरीर में उपादेयता है, स्त्री पुत्र पद के प्रति का राग है, कुटुंब का राग है, धन दौलत का राग है, नगर का राग है, मंदिर का राग है, सब प्रकार के राग हैं। वे राग राग में हैं, है ना। अभी अपन तो यहाँ देखो वे वस्तु वस्तु में है, राग राग में है, और ये चिदानंद अपने स्वधर्म व्यापकत्व स्वरूप है। तो जिसने परिणति में होते राग में किंचित उपादेयता रखी है उसने इस अखंडानंद चैतन्य भगवान को हे माना है। लिखा है इसमें, स्पष्ट लिखा है। करो चर्चा और करो वाद विवाद। वाद लिखा ना, वाद का मतलब करो जो करना है, लेकिन न्याय तो ये चलेगा ना भाई। कितनी चर्चा करो, कितने ही वाद विवाद करो, कपड़ा नपेगा तो मीटर से ही ना। ऐसा तो है नहीं कि लीटर से नप जाएगा कपड़ा, कपड़ा तो मीटर से नपेगा। अब करो कितने ही वाद विवाद। ऐसे ही ये धर्म नपेगा तो काय से कि अपने चैतन्य आत्मा के सत्कार रूप भाव को धर्म कहते हैं और तिरस्कार को अधर्म कहते हैं। और उसमें फिर न्याय कहाँ? जो राग को, अरे व्यवहार रत्नत्रय के राग को भी किंचित जिसने उपादेय माना है उसने इस भगवान आत्मा को हे माना है, यानी तिरस्कार किया है। नप के अब करो वाद विवाद कैसे करना है। ये अपनी चर्चा यहाँ पूरी होती है। 289 पे अगली शक्ति की चर्चा है। देखो ये आई, इस शक्ति का नाम है साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। नाम बड़ा है और भाव एकदम सरल है। इसमें क्या नाम आया? साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। अब ये अभी कौन सी शक्ति की चर्चा चली?
स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। अब कहा ये साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, फिर कहेंगे अनंत धर्मत्व शक्ति, फिर कहेंगे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अभी यही प्रकरण चलेगा। देखो, स्वय पर समान असमान समाना समान त्रिविध भाव धारण आत्मिका साधारण असाधारण साधारणा असाधारण धर्मत्व शक्ति। स्वय पर के समान, फिर कोमा, असमान और समान असमान, तीन भाव बता दिए। समान असमान समान असमान, ऐसे तीन प्रकार के भावों के धारण स्वरूप साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। तो इसमें सरल बात है, समान भाव कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लगत्व आदि ये समान भाव हैं जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र है वह असमान है, और उसी वस्तु में समान और असमान दोनों पाए जाते हैं, ये समान असमान है। सरल है ना बात? तो बात सरल है। हाँ। आत्मा में ही दोनों पाए जाते हैं, ये अपेक्षा समान असमान। अस्तित्व वस्तुत्व है कि नहीं, और ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य है कि नहीं, तो समान असमान साधारण असाधारण, और साधारण नाम अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व आदि सामान्य गुण अपन ने पढ़े हैं ना, सामान्य गुण विशेष गुण। तो सामान्य गुण वे साधारण, विशेष गुण वे असाधारण, और एक ही वस्तु में दोनों हैं, इसका नाम साधारण असाधारण। ऐसी वस्तु की जिसने प्रतीति करी उसकी परिणति में ये धर्म प्रकट हो गया। दो बार इसलिए लिया, देखो इसमें आपने पकड़ी नहीं बात कि जो समान है, यानी अस्तित्व वस्तुत्व आदि समान भाव। तो यहाँ अभी क्या सूचना दी कि वे गुण जो अन्य द्रव्य में भी पाए जाएं वैसे गुण एक, तो वे गुण हैं, है ना। और असाधारण या असमान माने जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाएं, ज्ञान दर्शन आदि, ये विशेष गुण हो गए। और ऐसे सामान्य विशेष दोनों गुणों को एक साथ धरे तो साधारण असाधारणपना। वस्तु ने तो एक साथ ही धारण किए हैं ना दोनों, इसलिए। और ऐसी वस्तु जिसमें साधारण भाव भी और असाधारण भाव भी एक साथ व्यापते हैं, ऐसी वस्तु की दृष्टि करते यह साधारण असाधारण साधारणा साधारण ऐसी शक्ति का पर्याय में परिणमन हो जाता है, हो गया ऐसा। देखो नीचे, स्वय पर के समान क्या कहते हैं? स्वय और पर में समान, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि स्वय पर में समान है। एक और चर्चा ली है इसमें गुरुदेव ने, वो भी आएगी, उसे भी ध्यान में लेंगे अपन। समझ में आया? स्वय पर के समान, और असमान में क्या आया कि आत्मा में ज्ञान है और पर में नहीं, ये असमान। समान अपने में अस्तित्व है, लेव आया ना। तो स्वय पर के समान, स्वय पर के समान का अर्थ समझे साधारण। साधारण यानी जैसे अपने में अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व हैं, ऐसे अनंत द्रव्य में अस्तित्व प्रमेयत्व आदि हैं, तो इनको समान कहने में आया या साधारण कहने में आया। साधारण कहो कि समान, तो साधारण को समान कहने में आया। स्वय पर के समान, और असमान माने असाधारण को असमान कहने में आते हैं। आत्मा में ज्ञान दर्शन आनंद अपने विशेष हैं, इसलिए असमान हैं। समान नाम अपने में है, ऐसे पर में है, ऐसे समान भाव, और अपने में ही हैं, ऐसे असमान भाव। तो कहा ऐसी शक्ति भी अनंत हैं। 6 नाम सामान्यता सामान्य गुण के संदर्भ में कहे गए हैं तो अनंत वे भी।
द्रव्यत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व ऐसी अनंत समान भाव हैं। और ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर आदि ऐसे अनंत असमान भाव हैं। और वे दोनों एक साथ वस्तु ने धारण किए हैं। ऐसे समान असमान भाव को धरने वाली धर्मत्व है ना, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। नीचे देखना, ये षड्गुण हानि वृद्धि की चर्चा अपन कर चुके हैं, नीचे देखना। अब एक गुरुदेव ने और बात निकाली इसमें कि एक अपेक्षा से तो प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा में ऐसा लिया कि आत्मा में जो चेतन गण हैं वह भी असमान कहा और समान भी कहा। अन्य जीवों में है ये अपेक्षा समान कहा। अन्य जीवों में भी ज्ञान गुण पाया जाता है इस अपेक्षा, हाँ तो अन्य जीवों में भी इसलिए समान कहा। समझ में आए, एक सिवाय दूसरे में भी है ना, तो इसको समान कहने में आया। नहीं तो जो ज्ञान है ये है तो असमान विशेष गुण। समझ में आया, तो भी 93 गाथा प्रवचन सार है ना, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा, उसमें ऐसा लिया कि ज्ञान, दर्शन, आनंद दूसरे आत्मा में भी हैं। इस अपेक्षा से उनको साधारण कहने में आया क्योंकि सब आत्मा में है। समझ में आया, तो स्वयं पर के समान असमान, अब दोनों एक साथ लो, क्योंकि दोनों एक साथ वस्तु में धारण किए हुए हैं वस्तु ने। हाँ, तो जो समान है वे बताए, जो असमान है यानी अपनी जो अपनी पढ़ाई की भाषा जो पहले से है, सामान्य गुण और विशेष गुण। लेकिन उन सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुणों को एक साथ ये वस्तु धरती है, तो वो साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, तो तीन भाव, तीन लक्षण वाली ऐसी साधारण असाधारण साधारण ऐसी, इसमें तीन, उसमें आ जोड़ दिया ना अंतिम णा में। अस्तित्व आदि, समान, ज्ञान आदि, असमान, ऐसे तीन प्रकार के भावों के धारण स्वरूप एक शक्ति है। ऐसा सूक्ष्म बहुत लोगों को अभी बाह्य की क्रिया कांड में और शुभ योग में संतोष करके मान के बैठे हैं। धारा वाले धारा में, व्रत वाले व्रत में, स्वाध्याय वाले स्वाध्याय में संतोष करके बैठे है ना। अपने को भी तोल लेना साथ में बात अपनी तो अपने को तोलना है, दूसरे की तोल से क्या मतलब। मंडी में माल लाता है किसान, तो अपना माल कितना निकला उससे मतलब है, क्योंकि धन तो उसके माल का मिलेगा। दूसरे की ट्राली में निकले हों 40 कुंटल, तेरा 22 था तो 22 का मिलेगा। अपने को तोलना। कोई धाराओं में संतुष्ट हो जाता है, कोई पूजा प्रक्षाल में संतुष्ट है, कोई व्रत आदि क्रियाओं में संतुष्ट है, कोई स्वाध्याय में संतुष्ट है। यहाँ संतुष्टि तो एक ही स्थान है संतोष प्राप्त करने का। हाँ, जहाँ मोह और क्षोभ से रहित परिणाम उत्पन्न हो उसका नाम संतोष है, उसी का नाम साम्य है, उसी का नाम चारित्र है। देखो, अरे प्रभु ऐसा तो अनंत काल में हो गया है, कोई नई बात नहीं है जिसके लिए तुम यहाँ उसको धर्म बुद्धि से ग्रहण करो, ऐसा कुछ नहीं है। अनादि से यही किया है। ये चर्चा अपनी इसकी हुई। अब 291 पे अपन चलते हैं। देखो, अनंत धर्मत्व शक्ति 27वें नंबर की, ये भी बहुत अद्भुत चर्चा है। इसमें अपन ने देख लिया साधारण असाधारण, साधारण है ना, धर्मत्व शक्ति। तो इसके परिणमन की चर्चा यहाँ गुरुदेव ने नहीं कही, लेकिन उसका परिणमन इसी प्रकार है कि ऐसे वस्तु को लक्ष्य में लेने से जो निर्मलता पवित्रता परिणमित हुई, अस्तित्व की निर्मलता, वस्तुत्व की निर्मलता, ऐसे अनंत गुणों की निर्मलता यहाँ पर प्रकट हुई, उसका ये इस शक्ति का परिणमन ऐसे ले लेना। अब देखो अपन चलते हैं 27वें नंबर पे।
पेज नंबर आ गया 291, नया प्रवचन 24 नंबर का। विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। क्या गजब की बात करी है, देखो दोबारा। विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। विलक्षण, अब एक लाइन में कितना भाव भर दिया है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, देखो। विलक्षण माने परस्पर भिन्न लक्षण वाले, अनंत स्वभाव। पहले यहाँ तक रहो कि वे ये आत्मा है ना, तो इसमें ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व आदि अनंते गुण स्वभाव हैं कि नहीं? तो वे अनंते गुण स्वभाव हैं, सब भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं। यदि भिन्न भिन्न लक्षण वाले नहीं तो अनंत सिद्ध नहीं होंगे। अनंत कैसे सिद्ध होंगे? अनंत तो तब सिद्ध होंगे ना। हाँ, ये 4 उंगली हैं। अब इन्हें ये 4 उंगली 4 कैसे सिद्ध हों कि अंगूठे के पास वाली, फिर अंगूठे से दूसरे नंबर की, फिर अंगूठे से तीसरे नंबर की, अंगूठे से चौथे नंबर की। तो ये कोई भाव अलग अलग हुआ कि नहीं? यदि अलग अलग नहीं तो 4 ही सिद्ध नहीं कर सकते आप। तो विलक्षण माने भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत स्वभाव। तो वे अनंत स्वभाव हैं, एक तो ये बात हुई। फिर कहा अनंत स्वभावों से भावित, अनंत स्वभावों से भावित एक भाव। यह आत्मा जिसके आश्रय में अनंते गुण हैं, वे अनंते गुण अपने अपने रूप अपने अपने लक्षण वाले हैं। इस प्रकार वे अनंत हैं और वे सब अनंत स्वभाव से भावित एक भाव रूप यह आत्मा है ना। तो ये एक आत्मा, एक भाव रूप जो आत्मा, ये काय का लक्षण है कि अनंत धर्मत्वपना है इसके अंदर। वस्तु एक है कि नहीं, और अनंत भाव यद्यपि कि अपने अपने लक्षण वाले हैं, लेकिन अपने अपने उन लक्षणों से रहे हुए अनंत स्वभावों से भावित, अनंत स्वभाव रूप से रहा हुआ एक अनंत धर्मत्व भाव। जैसे सोना है, समझने को सोना है तो चिकनापना, पीलापना, भारीपना, ये 3 जुदा जुदा भाव हैं कि नहीं? 3 अलग अलग भाव हैं ना। पर इन तीनों भावों से भावित जो है वो एक वस्तु है। 3 भावों से भावित, 3 भाव स्वरूप एक वस्तु है। तो एक वस्तु वह स्वर्ण नाम को पाती है। तो स्वर्ण को हम क्या कहेंगे कि त्रिधर्मत्व लक्षण। 3 भाव है ना, तो त्रिलक्षण धर्मत्व स्वरूप सोना। तो ये उसका एक भाव हो गया सोने का भी। चिकनापन, पीलापन, भारीपन, ये भाव, और एक भाव ये भी इस सोने में है कि त्रिलक्षणत्व या त्रिलक्षण धर्मत्वपना भी एक भाव है आत्मा का, वो सोने का। ऐसे भिन्न भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभाव हैं। उन अनंत स्वभाव रूप से भावित एक जो भाव है, और वो भाव जिसका लक्षण है, वो किसका लक्षण है? एक भाव रूप होना, अपने अपने लक्षण रूप अनंत स्वभाव। उन सब स्वभावों का एक भाव रूप होना वह अनंत धर्मत्व का लक्षण है। पर अनंत धर्मत्व स्वरूप आत्मा है, तो वह आत्मा की शक्ति है। ऐसी आत्मा को लक्ष्य में ले तो यहाँ मैं अनंत धर्मत्व स्वरूप हूँ ऐसा पवित्र परिणमन पर्याय में हो जाता है। देखो इसकी चर्चा गुरुदेव ने ली।
आज ये 27 लेना है। अनंत धर्मत्व शक्ति, ये शक्ति एक है किंतु अनंत धर्म शब्द यहाँ पर लिया। अब देखो यहाँ धर्म का अर्थ गुण लेना है। धर्म अभी गुरुदेव यहाँ कहें धर्म का अर्थ गुण क्यों लेना है। धारयति इति धर्म, इसी में पढ़ते हैं। देखो है तो गुण, लेकिन धर्म क्यों शब्द लिया कि धारयति इति धर्म, द्रव्य स्वभाव अनंत धर्म को धारण करता है। समझ में आया। धारयति इति धर्म, द्रव्य स्वभाव अनंत धर्म को यानी कि गुण को धारण करता है। ये धर्म वो नहीं लेना नित्य अनित्य जो ये अपेक्षित धर्म है, ये नहीं लेना यहाँ। हाँ, ये नहीं लेना। वे कैसे, वे स्वरूप रूप धर्म है। स्वरूप रूप माने वस्तु के स्वरूप को, जैसे वस्तु कैसी है, नित्य नित्यात्मक है, एक अनेक रूप है, तद रूप है, ऐसा उसका स्वरूप है। उसमें उसके कोई परिणमन, कोई विशेष भाव, उस सब की बात नहीं है। यहाँ तो गुण को लिया। चंदू भाई, ये आलाप पद्धति में आता है ना, नित्य अनित्य ये धर्म है, लेकिन इसमें गुण और गुण की पर्याय नहीं है। किसमें? जो अपेक्षित धर्म हैं वे गुण रूप नहीं है और पर्याय रूप नहीं है। वे तो वो वस्तु के स्वरूप के द्योतक रूप हैं, वस्तु के स्वरूप को बताते हुए हैं। वस्तु नित्य नित्य स्वरूप है, एक अनेक स्वरूप है, वस्तु तत् स्वरूप है, वस्तु सत असत स्वरूप है, ये बताते हुए वे धर्म है। उनका वे कोई गुण रूप नहीं, उनकी कोई पर्याय नहीं। ये समझना, ये सब बात अपेक्षित धर्म। और एक धर्म वे कहे जो वस्तु के परिणमन की योग्यताएं वस्तु ने धारण करके रखी हैं, एक धर्म वे भी कहे। पर्याय रूप परिणमन की योग्यता, राग आदि परिणमन की, सिद्धत्व परिणमन की योग्यता के, परिणमन की योग्यता के भाव, उन्हें भी धर्म कहा। और नित्य अनित्य अपेक्षित जो धर्म कहे, ये धर्म ये ना गुण रूप है ना इनकी पर्याय है। और एक धर्म वे कहे धारयति इति धर्मा नाम, जो गुण स्वभाव को इसने धारण किया है उसे धर्म का। बोलो कितनी परिभाषा। और इनका जो निर्मल परिणमन हुआ उसे शक्ति का परिणमन कहा। कितना सूक्ष्म है भाई साहब, है ना। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ मेरा कहने का ये है कि एक शब्द पकड़ करके आप पूरे अर्थ नहीं निकाल सकते। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि वस्तु का स्वभाव अपार है, वस्तु का स्वभाव अपार है और शब्द सीमित हैं, शब्द सीमित हैं। इसलिए ये अपनी जिम्मेदारी है कि ज्ञानी जनों के निर्देशन में, उनके दिग्दर्शन में अपने को आचार्य भगवंतों की कथनी का तात्पर्य समझना चाहिए। शब्द के पीछे दौड़ेंगे ना तो सच में होता क्या है कि अपन को वो बात भी समझ में नहीं आती जो वे समझा रहे हैं, क्योंकि अपना चित्त तो वहीं चलता रहता है। तो अपन नुकसान ही हो जाता है, फायदा तो हो नहीं पाता। और होना चाहिए फायदा यानी अपने निर्णय की स्पष्टता बढ़नी चाहिए, ये फायदा है निर्णय की भूमिका में। तो देखो अनंत धर्म कौन से लिए? गुण है अंदर, ये अनंत गुण को धरने वाली एक शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति है। वस्तु एक, इसमें अनंत गुण, और इन अनंत गुण को धारण करके रखे ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति एक शक्ति है, एक शक्ति है। ये समझ में आया? ये शक्ति का परिणमन क्रमशः होता है। शक्ति का परिणमन तो क्रमशः होता है। शक्ति तो अनादि अनंत त्रिकाल विद्यमान है। एक शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति, उसका परिणमन है वो क्रमशः होता है। क्रम में ही हो, परिणमन होगा वो क्रम में होगा। हाँ, द्रव्य की पर्याय होती है। उस पर्याय में अपन जब उस शक्ति का परिणाम देखेंगे तो वो शक्ति की पर्याय कहलाएगी।
परिणमता द्रव्य ही है, गुण नहीं परिणमते हैं, ये बात हो चुकी है। लेकिन उस परिणमे हुए उस भाव में आप कोई भाव विशेष को देखोगे तो वो फिर गुण का परिणाम कहलाएगा, गुण का पर्याय, गुण की अवस्था कहलाएगी। हाँ वो नहीं, ये तो आनंद, ये तो भाई साहब ने पूछा द्रव्य परिणमता है। हाँ तो हाँ तो क्रमशर होती है, माने शक्तियां क्रमशर नहीं होती, इस शक्ति का परिणमन क्रमशर है। शक्ति तो अनादि अनंत रही हुई। हाँ अनंत शक्तियां नहीं, ये वाली शक्ति, अभी तो इस शक्ति की बात चलती है ना, और हर शक्ति का परिणमन स्वरूप ही अपने यहाँ पर विवेचना में चलता है। यहाँ जो विवेचना है ना, क्योंकि बात वहाँ कहाँ उठी थी कि एक ज्ञान भाव में समा जाने वाली अनंत शक्तियाँ उछलती हैं ना, तो वे शक्तियाँ जो उछलती हैं वे तो एक साथ उछलती हैं, पर उन अनंत एक साथ उछलती शक्तियों में एक ये शक्ति उछलती है। तो ये जो शक्ति का उछलना है ये क्रमशर है, और शक्ति का रहना है वो अनादि अनंत है, ये कहना है। वो तो रही हुई है विद्यमान। देखो अब पकड़ में नहीं आई बात, दोबारा से। पहले तो अनंत धर्मत्व एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा के अनंत गुण हैं। तो अनंत कैसे हैं ये बात पहले ही आचार्य परमात्मा ने फरमाई। विलक्षण यानी परस्पर भिन्न लक्षण वाले अनंत स्वभाव अनंत गुण हैं। पहले तो ये लिख लो यहाँ पर, अनंत गुण हैं। अब ये जो अनंत गुण हैं, अनंत स्वभाव हैं, उनसे भावित एक भाव है। वो जो एक भाव है वो ऐसा एक आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि अनंत धर्मों से भावित एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति, यानी अनंत धर्मों को, अनंत गुणों के भावों को एक भाव रूपता से धारण करके रखे, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। हाँ वो एक शक्ति, वो एक शक्ति का परिणमन क्रम में होता है, और शक्ति तो सदाकाल रही हुई है। आप उसको शक्तियों का परिणमन मत पढ़ो ना, पढ़ो दोबारा पढ़ो उसे। ये अनंत गुण को धारण करके रखे, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति एक शक्ति है। हो गई बात, समझ में आया? और कौन सा वाला समझ में आया है? ये समझाए छे काई, इस रीति से समझ में आया। अब आगे ये शक्ति का, ये जो एक शक्ति कही, इस शक्ति का परिणमन क्रमशर होता है। ये बात क्यों कही गुरुदेव ने? क्यों कही? क्योंकि हर शक्ति का परिणमन यहाँ पर विवेच्य है, उसकी विवेचना की जा रही है, परिणमित भाव की विवेचना हो रही है। तो परिणमित भाव आया कहाँ से? कि है इसमें तब तो आया है, होता नहीं तो कहाँ से आया? तो है वो आया, यानी उछला, परिणमा, प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, ये क्रमशर होता है ये कार्य। लेकिन वह शक्ति एक साथ अनंत स्वभाव को धारण करके रखे, एक भाव रूप से, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति आत्मा में है। क्या है कि अपन ने पहले पढ़ा ना, एक ज्ञान मात्र आत्मा का आश्रय करने से अनंत शक्ति चलती है। जब अनंत एक साथ उठे तो यह क्रमशर सब क्यों डाला? ये प्रश्न। अरे अनंत शक्तियां नहीं ली यहाँ पर पढ़ते, ये देखो, हाँ हाँ आंशिक हुई, हाँ ठीक है।
देखो यह चर्चा किसकी चल रही है? अनंत धर्मत्व तो एक शक्ति की है ना, वो एक शक्ति का परिणमन क्रमशः है और शक्ति अनादि अनंत रही हुई है। हाँ हाँ, तो उसको ये वाली शक्ति का परिणमन क्रमशः होएगा कि नहीं होएगा? एक समय में अनंत शक्तियां उछलती हैं, वो उसकी प्रस्तावना में ले जाओ बात को। इस 47 शक्ति का जो अधिकार या प्रकरण आया है उसकी प्रस्तावना में अपन चलो तो वहाँ कहेंगे कि असाधारण ज्ञान लक्षण द्वारा उपयोग की प्रकट दशा में जो इस एक ज्ञायक भगवान को लक्षित किया, तो उस एक ज्ञान भाव मात्र में अनंत शक्तियाँ उसमें अंतःपातनी हैं, उसमें एक साथ अनंत शक्तियाँ एक साथ उछलती हैं। ये प्रस्तावना का विषय है। अब वे जो अनंत शक्तियाँ हैं उनका क्रम से वर्णन है। अब वर्णन है ना, अभी सुनो, वर्णन है तो 27वीं शक्ति कौन सा वर्णन आया? अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति कितनी है आत्मा में? एक। तो एक शक्ति का एक समय में जो परिणाम व्यक्त हुआ और अगले समय में दूसरा परिणाम व्यक्त हुआ, तो उसके दो परिणाम क्रम से हुए कि ना हुए? बस वो ही कहना है यहाँ, यही कहना है। पूछो 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 पूछो, आप पूछो, समझ में आना चाहिए ना। हाँ? एक साथ अनंत शक्तियों का परिणमन एक साथ है, लेकिन परिणमन क्रमशः होता है कि नहीं होता है? परिणमन क्रमशः गिनोगे कि सहवर्ती गिनोगे? चलो, जो परिणमन है शक्तियों के उछलने रूप परिणमन है, वो परिणमन सहवर्ती भाव है कि क्रमवर्ती भाव है? क्रमवर्ती है। तो शक्ति का जो परिणमन है वह क्रमशः होता है। हाँ हाँ, अच्छा, आपका प्रश्न अब समझ में आया। इनका कहना ये है कि जब अनंत स्वभाव को धरता हुआ एक ही साथ परिणमन है तो इसे क्रमशः क्यों कहा है? यही है ना प्रश्न। ये अनंत धर्मत्व के ही संदर्भ से है ना प्रश्न, कि अनंत धर्मत्व कहा किसे? कि भिन्न भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभाव से भावित एक धर्म रूप, क्या शब्द है देखो, एक भाव जिसका लक्षण है। तो अब ये अनंत धर्मत्व शक्ति का तो एक भाव लक्षण है ना, वे अनंत धर्म। अब 7वीं गाथा में चलते हैं कि अनंत गुणों को, अनंत पर्यायों को शब्द लिया है वहाँ पर वहाँ उसका अर्थ गुण है। 7वीं गाथा, अनंत पर्यायों को अभेद रीति से पीकर बैठा है। फिर भाई साहब ने प्रश्न किया था अभी, तो वो अनंत पर्यायों को, वो अनंत गुणों को अभेद रीति से धरकर बैठा है, वो द्रव्य पूरा का पूरा परिणमता है ना। तो उस परिणमन को, वो पूरे के पूरे परिणमन को एक परिणाम कहेंगे, वो द्रव्य का क्रमशः परिणमन कहेंगे। ऐसे ही इस द्रव्य में एक भाव ऐसा है जो अनंत स्वभाव से भावित एक अनंत धर्मत्व रूप भाव, उस अनंत धर्मत्व रूप जो शक्ति कहो या अनंत धर्मत्व रूप भाव कहो, वह अनंत धर्मत्व रूप भाव भी इस आत्मा की अनंत शक्तियों में एक शक्ति है। तो अनंत शक्तियाँ जैसे उछलती हैं तो उसमें यह भी एक शक्ति उछलती है। तो ये एक शक्ति का उछलना वो उस शक्ति का परिणमन है और परिणमन क्रमशः हुआ है। ये वाली बात है कि ये इस शक्ति का नाम ही अनंत धर्मों को धर के बैठा है। इसका नाम ही ये है कि अनंत धर्म को धर के रखना पना। देखो, रखा तो किसने है? द्रव्य ने। अनंत धर्मों को धारण किसने किया है? अनंत स्वभाव को, स्वभाव किसके आश्रय से है?
कि द्रव्य के आश्रय से, लेकिन द्रव्य में कोई ऐसा भाव भी होना चाहिए कि वह अनंत को एक रूपता से रखे, ऐसा कोई भाव भी होना चाहिए। तो वो भाव का नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। ऐसा ये अनंत भावों को एक साथ रखा द्रव्य ने है, लेकिन वो द्रव्य उन भावों को एक साथ उन सब भावों से भावित होए, ऐसा भी एक भाव हुआ कि ना हुआ उस आत्मा के अंदर, उस भाव का नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। हाँ, नहीं ये तो नहीं कहना है यहाँ कहना है कि ये अनंत शक्तियों से भावित यह जो एक शक्ति है अनंत धर्मत्व शक्ति, ये भी अनंत शक्तियों के साथ इसका भी परिणमन है, इसका भी परिणमन है, और इसका जो परिणमन है वो क्रमशः होता है। ऐसे ऐसे लेना, क्यों क्रम क्रम से होता है, पर्याय क्रम से होती है। देखो 292 पे 2 मिनट पढ़ते नहीं तो ये बात अधूरी सी रह जाएगी। देखो ज्ञान है 5 पंक्ति छोड़कर, ज्ञान है तो उसमें अस्तित्व भी है। अब ये अनंत धर्मत्व तो जरा समझाते हैं अपने को गुरुदेव श्री। ज्ञान है तो उसमें अस्तित्व भी, ये अस्तित्व गुण के कारण से नहीं, ज्ञान है। अब देख, अब पॉइंट पकड़ना जरा, ज्ञान है तो ज्ञान है वो अस्तित्व गुण के कारण से नहीं है, ज्ञान ज्ञान के कारण से है, लेकिन ज्ञान में अस्तित्व गुण का रूप है इसलिए है। ये अनंत स्वभावों का एक रूप भावितपना कैसे घटित होता है, ये वाली बात बता। अस्तित्व का रूप है, ये धर्म का गुण का रूप है। ऐसे दर्शन अस्तित्व, आनंद अस्तित्व, पर्याय का अस्तित्व, यहाँ तो परिणमन वाली शक्ति का वर्णन लिया है, अकेली ध्रुव शक्ति। ये ऊपर कहा ना दर्शन अस्तित्व, आनंद अस्तित्व। अब दर्शन अस्तित्व अस्तित्व गुण के कारण से नहीं, आनंद अस्तित्व अस्तित्व गुण के कारण से नहीं है, वो आनंद आनंद गुण के कारण से है, और उसमें है पना है, वो अस्तित्व गुण का रूप है। ऐसी बात है। अकेली ध्रुव शक्ति की यहाँ बात नहीं है। शक्ति जो है उसका ज्ञान में भान हुआ तो ये शक्ति है, ऐसी प्रतीति हुई, ऐसी शक्ति है, और अनंत शक्ति को धरने वाला द्रव्य है। ये द्रव्य की दृष्टि हुई, ज्ञान में नाम पर्याय में पूरे द्रव्य का ज्ञान हुआ। यहाँ कहना ये है अनंत धर्मत्व भाव का भी यहाँ ज्ञान हुआ। प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा था कि ज्ञानते आत्मा, ऐसा कहने से क्या अनंत गुणों का निषेध नहीं हो जाता? तब कहा था कि ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से उससे अकेला लक्षण लक्षित नहीं किया जाता, लक्षण द्वारा लक्ष्य को लक्षित करने से पूरा आत्मा प्रकट होकर के ये प्रतीति होती है कि आत्मा ऐसे अनंत स्वभाव। ये द्रव्य की दृष्टि हुई, ज्ञान में पर्याय में पूरे द्रव्य का ज्ञान हुआ, तब इस शक्ति का परिणमन हुआ। तो शक्ति और शक्तिवान ऐसी प्रतीति हुई। सूक्ष्म बात है, बात बहुत सूक्ष्म है। और अब आगे चर्चा और है, लो पढ़ लेते हैं 2 मिनट। शक्ति है ये तो त्रिकाल है, इनके प्रश्न से संबंधित है, पढ़ लेते हैं। शक्ति का यहाँ तो क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण दो होकर के क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती होकर के आत्मा है। आत्मा है ना वस्तु, तो ये आत्मा जो वस्तु है ये क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती दो होकर के एक आत्मा है। तो इसमें जो शक्तियों का परिणमन है ये क्रमवर्ती है, और अनंत गुण को ये धर के बैठा है, ये अक्रमवर्ती भाव है इसका, है ना। इसमें विकार नहीं लेना, लेकिन है ना, समझ में आया। ये गुरुदेव हर शक्ति में अपने को याद दिलाते हैं, ये निर्मल पवित्र परिणमन की बात है। क्योंकि शक्ति है वह निर्मल है और शक्तिवान भी निर्मल है। तो निर्मल भगवान का जहाँ भान हुआ तो पर्याय में निर्मलता ही प्रकट होती है, विकार नहीं प्रकट होता।
विकार का तो इसमें अभाव है, इसका नाम स्यादवाद है ना, इसका नाम स्याद, ये विधि निषेध है ना, कि पवित्र वस्तु के आलम्बन से पवित्रता प्रकट होती है, उस पवित्रता की स्थापना करी और वहाँ पर अपवित्र भाव, विकारी भाव का निषेध किया। ये वाली चर्चा है, आगे कुछ और भी है, अपन लेंगे आगे। मत आई यह अनंत उपकार उसके लिए जिन